हे गाइस, गरम गॉसिप में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाली एक मूवी और एक वेब सीरीज के बारे में। मूवी का नाम है ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ जेंडर केज और वेब सीरीज है सेक्रेटरी पार्ट 2। ये दोनों भी कंसेप्ट के बारे में हम रिव्यू और उसके हॉट्स के टाइमिंग के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। आते हैं, पहले कास्ट लाइन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाएंगे उसके डिटेल्स पर, उसके बाद हॉटसिन्स के टाइमिंग के ऊपर जो हमारा मेन कंसेप्ट है, और लास्ट में आते हैं उसके बेसिक स्टोरी लाइन पर। सो लेट्स कम अपॉन कास्ट लाइन। ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज की कास्ट लाइन ये है। दीपिका पादुकोण ने रोल प्ले किया सेरेना का, नेना डोब्रिव ने रोल प्ले किया बेकी का, हरमियोनी कोलफील्ड ने रोल प्ले किया एनेलिस का। सो लेट्स कम अपॉन सेक्रेटरी पार्ट 2 के कास्ट लाइन के ऊपर। सो इसकी कास्ट सभी सेम ही है पार्ट 1 की तरह। सो प्लीज वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो। लेट्स कम अपॉन डिटेल्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज के ऊपर। ये रिलीज हुई थी 14 Jan 2017 को। इसकी स्टाइल एक्शन और थ्रिलर में आती है। इसकी एवरेज लेंथ मूवी की 1 hour 47 मिनट्स है। इसका OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम है। इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है आउट ऑफ 10 और इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन इंग्लिश है। सो लेट्स कम अपॉन सेक्रेटरी के डिटेल्स के ऊपर। ये रिलीज हुई थी 17 March 2023 को। इसके टोटल 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और चीटिंग में आते हैं। इसकी OTT प्लेटफॉर्म उल्लू है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज के हॉटसन के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 16 मिनट्स एंड 37 सेकंड्स पे। एरिडाना का एक पर्सन स्मैक क्लिप्स एंड पर्सन पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 23 मिनट्स एंड 07 सेकंड्स पे। हरमियोनी कोलफील्ड का एक पर्सन आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 40 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स पे सभी लड़कियों का पूल के यहाँ पर एक पर्सन आउटफिट सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 hour 33 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स पे दीपिका पादुकोण का एक पर्सन स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन सेक्रेटरी। ये वेब सीरीज के बारे में हम हॉटसेंस के टाइमिंग के ऊपर डिस्कस करने हैं। पहला आता है एपिसोड 1 में 6 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स पे पायल पटेल का एक पर्सनल स्मैक लिप सीन पर्सनल पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में 21 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स पे पायल पटेल का एक पर्सनल स्मैक लिप सीन पर्सनल पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 11 मिनट्स एंड 54 सेकंड्स पे पायल पटेल का एक पर्सनल स्मैक लिप सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 2 में ही 17 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स पे पायल पटेल का एक पर्सनल स्मैक लिप सीन पर्सनल पिटिंग सीन दो लड़कों के साथ एक साथ दिखाया गया। सो लेट्स कम अपॉन बेसिक स्टोरी लाइन जो हम पहले डिस्कस करने वाले ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज के स्टोरी लाइन के ऊपर। सो नेक्स्ट, ये एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट है ट्रिपल एक्स का। जो पहला मूवी है उसके बाद का ये मूवी है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर और स्टोरीज बताए गए। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वेन डीजल, तो ये एक ट्रिपल एक्स एजेंट होता है। उसका नाम जेंडर केज होता है। तो उसका एक अलग पार्ट हम पहले साइड में रखेंगे। तो पहले एक पैंडोरा बॉक्स नाम का एक चीज़ होता है जो किसी भी सैटेलाइट या किसी भी मिलिट्री को एक सिग्नल को हैक करके उसको डाइवर्ट कर देता है। तो एक बार ऐसा जो ट्रिपल एक्स का हेड होता है, जो बॉस होता है, तो उसके ऊपर एक सैटेलाइट गिर जाता है और वो मर जाता है। अब वो उसको किसने मारा, तो वो उस ढूंढने के लिए जेंडर केज को भेज देते हैं। तो वहां पर उनको पता चल जाता है कि कुछ लोग वो पैंडोरास बॉक्स को वो चुरा के लेके गए। और वो जो बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ढूंढने के लिए जेंडर केज निकल लेता है। तो निकलते उसकी पूरी टीम उसके साथ होती है। तो वो एक आइलैंड पे जाता है फिलीपींस में। तो वहाँ पर वो बहुत सारे ढूंढते कि क्या सिचुएशन, कैसे उस बॉक्स को ये कर सके। और वो जिसके साथ गए थे वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो भागने के बाद वहाँ पर जो दीपिका सेरेना होती है, मतलब दीपिका पादुकोण का इस जो मूवी में नाम है वो सेरेना है। तो सेरेना जेंडर केज के साथ मिल जाती है जो पहले एक अपोजिट टीम में थी। अब उसको चेस करने के लिए वो निकलते हो तो उन्हें पता चल जाता है कि जो पैंडोरास बॉक्स उन्होंने चुराया था वो सिर्फ एक ही सैटेलाइट को गिरा सकता है। तो मेन पैंडोरास बॉक्स है वो मेन सीआईए एजेंट, मतलब वो मेन जो सीआईए का जो हेड है उसने ही सब कुछ ये किया होता है। तो वो उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। अब उसको ढूंढने के लिए जाने के बाद ऐसे सिनेरियो में वो वहां पर मारा जाता है। अब जो मेन प्रोग्राम जेंडर केज का जो होता है वो अभी खत्म हो जाता है। पर उसे पता चल जाता है कि जो भी अपोनेंट्स उसके साथ थे, जो वो सभी ट्रिपल एक्स के एजेंट थे, पर वो मारे गए थे या उनको डेड करा है, मतलब डेड घोषित किया होता है।
तो उसके बारे में टोटल बताया गया है। और लास्ट में जो जिसने ये असाइन किया था, वही उसके खिलाफ होते हैं जेंडर केज के, और उसे पता चल जाता है तो वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पूरी तरह मार देता है। और लास्ट में वो जो बहुत ज़्यादा एक ट्रिपल एक्स का जो पहले मूवी वाला जो हीरो है, वो यहाँ पर आ जाता है, वो सबको बचा लेता है। और बहुत ज़्यादा एक एक्शन और बहुत अच्छे सीक्वेंसेस के सीन्स इस मूवी में दिखाए गए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, प्लीज़ आप देख सकते हो। और अच्छी मूवी है, और अमेज़न प्राइम में भी ये आपको अवेलेबल मिलेगी। सो लेट्स कम अपॉन सेक्रेटरी पार्ट 2 के ऊपर हम बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत तो फिर से रिज्यूम होती है पार्ट 1 के बाद में, जहाँ पर उसका पति को बहुत सारी चीज़ें, उसके जो अल्कोहल फ्रेंड है, जो बार में वो अल्कोहल पीने के लिए लेके जाता है, जो उसकी बीवी की कंपनी में ही काम कर रहा होता है, उससे कर लेता है, क्योंकि उसको खबर चाहिए होती है कि उसकी बीवी क्या कर रही है। तो वो पूरा एक सीक्वेंसेस बैठा देता है, और वो बाद में वहाँ पर वो सीन्स बोल देता है कि जब उसकी बीवी उसके बॉस के लिए एक ब्लाइंड फोल्ड करके वेट कर रही थी, तब उसका जो दोस्त है वो जाता है और उसके साथ इंटीमेटेड जो थिंग्स करने लगता है। और बाद में ऐसे सिनेरियो आ जाता है कि वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होने के बाद वो सारा जो सीन है, वो अपने वो दोस्त को बता रहा होता है। अब दोस्त को बताते हुए तो वो बहुत चिढ़ जाता है, क्योंकि उसकी बीवी के साथ ही ये दोनों जब सीन्स हो रहे तो वो उसकी बीवी थी। तब और भी वो एक्सप्लेन करने लगता है, तो वो अपने बॉस को भी घर पे बुला लेता है, और उसको बॉस को उसके जो फ्रेंड है या उसका जो एम्प्लॉय है, उसको भी लेके आने के लिए बोल देता है। अब वो जब वो आता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये मैं जिस वाइफ या जो सेक्रेटरी के बारे में बोल रहा था, ये तो उसकी ही बीवी है, जो मेरा दोस्त है, वो अल्कोहलिक फ्रेंड है। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है, और वो माफ़ी भी माँगता है, और बाद में वो सब कुछ खुलासा कर देता है अपनी वाइफ के सामने कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम पीछे-पीछे क्या कर रही हो, सब कुछ खोल देता है। और बाद में वो घर से निकल देता है, पर वो वाइफ उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है, और वो फिर से बॉस को उसके यहाँ पर बुला लेते हैं और बोल देती कि जो आपने काम पहले छोड़ा था, वो पूरा करके जाओ। तो वो बॉस वहाँ पर इंटीमेट होने लगता है, और बाद में जब दोनों भी मिक्स हो रहे थे एक-दूसरे में, और उसका फिर से पति वापस आ जाता है उसके दोस्त के साथ, जो उसका एम्प्लॉयी था, और बोलता है कि अब तीनों भी मिलके एक साथ जो चीज़ें हैं वो कर लो। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ जो है पार्ट खत्म हो जाता है, और बाद में ये भी उसके साथ जो है मिक्स फील्स के साथ एक मिक्स एग्रेशन के साथ वो भी कर लेता है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये वेब सीरीज, ये इंटीमेटेड वेब सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और बाकी का तो आपको सब कुछ एआई बता ही देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।